देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। प्रदेश में जहां प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है, वहीं राजधानी शिमला में भी प्रकृति का जमकर कहर बरपा है। 14 अगस्त को समर हिल सहित शिमला के अन्य क्षेत्रों में ऐसा कहर बरपा कि कई जिंदगियां इसमें लील हो गई। वहीं एडवांस स्टडी में हुए भूसंकलन को लेकर शुक्रवार को महापौर सुरेंद्र चौहान की अगुवाई में नगर निगम की टीम ने एक ऐतिहासिक धरोहर का दौरा किया। इसके साथ ही टीम ने स्कैंडल पॉइंट स्थित पर्यटक सूचना केंद्र का भी निरीक्षण किया। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि आज उन्होंने नगर निगम आयुक्त और वास्तुकार योजनाकार ब्रांच के अधिकारियों के साथ एडवांस स्टडी का दौरा किया, पूरी इमारत का निरीक्षण किया और पाया कि देश की यह ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह सुरक्षित है। इस ऐतिहासिक धरोहर में लगभग 68 करोड़ का कार्य भी चल रहा है। उस स्थान पर जो समस्या है वह कुछ बड़े पेड़ों की है, जिसका वजन सारे डंगे पर पड़ रहा है। उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। वह कल सुबह जाकर ही मौके पर देखेंगे कि उन वृक्षों को बढ़ाना है या उन्हें काटना है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता होगी तो उन पेड़ों को काट दिया जाएगा। वहाँ का दौरा देखिए, मैं एडवांस स्टडीज़ अपने साथी हमारे एपी ब्रांच के अधिकारी और कमिश्नर साहब के साथ गया था और मैंने पूरा उस बिल्डिंग को भी देखा और जो एक दो इशू उन्होंने मेरे ध्यान में लाए और एडवांस स्टडी बिल्कुल ठीक है और उसको कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ और देश की बहुत बड़ी धरोहर है और शिमला की भी धरोहर है। और जहाँ तक उन्होंने बल्कि उनका एक एडवांस एक काम चल रहा है, उनका लगभग 68 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने टेंडर भी किया, जो उनका रूटीन का एक प्रोसेस होता है। और मैंने ये दो इशू उन्होंने मेरे ध्यानात लाए हैं, जो कि एक पेड़ का इशू है उनका कि यहाँ पर एक दो बड़े हैवी पेड़ है जिससे थोड़ा सा डंगे में उसका वेट पड़ रहा है। उसको मैं एसडीएम साहब को मैंने स्पॉट से उनको टेलीफोनिकली उनको बताया भी था और सवेरे वो अपनी टीम भी भेजेंगे। उसकी चाहे लॉपिंग करनी है या उसको रिमूव करना है, मैंने उनके जो सेक्रेटरी हैं और पीएसओ और जो उस बिल्डिंग की देखरेख करते हैं और सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी वहाँ पे थे, जो वो उसको रिमूव करने के लिए कहेंगे तो हम रिमूव भी करेंगे और अगर लॉपिंग करनी है तो उसकी लॉपिंग भी करेंगे। बाकी एडवांस स्टडी एक बिल्कुल सुरक्षित उसमें है, इसका किसी भी तरह का उसमें कोई इसको नुकसान नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी चाहूँगा कि शिमला के बारे में कोई ऐसी अफवाह ना जाए कि ऐसी अफवाह न रहे, क्योंकि शिमला को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। ईश्वर की कृपा से मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे को इस संकट की घड़ी से उभारे वो, और हर शिमला वासी का एक कर्तव्य है कि जो एक हमारा सोशल मीडिया और इस तरह की अफवाहों ना डाला जाए कि ये कहीं ना कहीं जिसका हमको ही उसका नुकसान हो, क्योंकि ये हर एक शिमला के नागरिक का भी कर्तव्य है और जो एक जिम्मेवारी है हर उस नागरिक की, जो जिस तरह की अफवाहें या कोई मकान गिर रहा है या बिल्डिंग गिर या पेड़ गिर रहा है, इस तरह का अफवाहें नहीं पड़नी चाहिए। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि उन्होंने आयुक्त और एपी के साथ पर्यटक सूचना केंद्र के भवन की ऊपरी मंजिल भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस ऊपरी मंजिल से लाइब्रेरी को पहले ही शिफ्ट कर दिया गया है। इस भवन की वही स्थिति है जो 3 वराह पहले हुआ करती थी। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि कोई भी इस तरह की अफवाह न उड़ाई जाए जिससे शिमला के गौरव और पर्यटक को नुकसान पहुँचे। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करते हुए किसी भी प्रकार की शिमला के बारे में कोई भी अफवाह न उड़ाई जाए। अगर आप उसको विज़िट करेंगे, हमने जो खुद जब पर्सनली विज़िट किया तो जिस तरह की सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ाई गई वैसा तो कुछ भी नहीं है। और वही मेरा निवेदन है कि शहर का एक जिम्मेवार नागरिक की तरह होने के नाते हर आदमी का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने शिमला के बारे में और उसकी सुंदरता और उसकी जो गौरवमय इतिहास रहा है शिमला का, उसके बारे में हम इस तरह का कोई अफवाह ना उड़ाएं जो शिमला को नुकसान कर सके, उसके टूरिज़्म को नुकसान कर सके, उसकी हमारी जो यहाँ के नागरिक है, उसके व्यापारी है, उसके जो हमारा यहाँ का इतिहास रहा वो उसको नुकसान ना पहुँचे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।